दोस्तों, बिहार अपने समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का इतिहास अपने अंदर महान संतों और ज्ञानियों की कथा समेटे हुए है। दोस्तों, इस जगह पर बौद्ध लोग विहार करने आते थे, उसी कारण से इस जगह का नाम बिहार पड़ा। दोस्तों, वैसे भले ही आज बिहार की साक्षरता अन्य राज्यों से कम है, पर बिहार का इतिहास ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ तक कि बिहार एक ऐसा स्थल था जहाँ भारत की पुरानी विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। दोस्तों, इसी जमीन पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। यहीं पर गुरु चाणक्य, आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान ने अपनी विद्या और ज्ञान से पूरे भारत देश को एक सही मार्ग पर चलना सिखाया। दोस्तों, जिस समय लोग शिक्षा का महत्व नहीं देते थे, उस समय बिहार के पाटलिपुत्र नगर शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। दोस्तों, बिहार का इतिहास सम्राट अशोक, अजातशत्रु आदि के जन्म से जुड़ा है। दोस्तों, ये तो है इतिहास की बातें, पर आज भी यहाँ के बच्चे भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में अपना स्थान बनाते हैं और नौकरी पाकर साबित कर देते हैं कि बिहार का इतिहास कल भी सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था और आगे भी ऐसे ही लिखा जाएगा। दोस्तों, सब जानते हैं कि बिहार के लोग अपनी बुद्धि का लोहा पूरे विश्व में मनवा चुके हैं, पर यहाँ कुछ पिछड़े इलाके भी हैं जो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ का इतिहास का विवरण तो आदिकाल से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं किस काल में बिहार का क्या इतिहास रहा। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं आदिकाल की। दोस्तों, बिहार का इतिहास आदिकाल जितना पुराना है, ऐसा माना गया है कि कई पुराने ग्रंथों में बिहार के कई राज्यों का विवरण मिलता है, जिसमें मिथिला, पाटलिपुत्र, मगध आदि शामिल है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान श्री राम के काल की। ऐसा माना जाता है कि माता सीता जो श्री राम की पत्नी थी, उनका जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था। उसके बाद 563 ईस्वी पूर्व जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उस समय बिहार एक गणतंत्र राष्ट्र था। इस काल में 1000 वर्षों तक बिहार इतना समृद्ध था कि पूरे भारत में संस्कृति और शिक्षा का एकमात्र केंद्र था। यहाँ पर अजातशत्रु, बिंबिसार जैसे राजा थे, जिन्होंने पूरे मगध पर शासन किया। बाद में मगध इतना शक्तिशाली राज बन गया कि नंद वंश ने मगध से लेकर पंजाब तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। बाद में ये साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के हाथ में चला गया, जिन्होंने मगध को अपने शासन केंद्र बनाए रखा। दोस्तों, यहीं पर अशोक जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ, जिनकी वीरता पूरे विश्व में विख्यात है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मध्यकाल की। दोस्तों, ये काल बिहार के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि उस समय यहाँ मुगलों का शासन था। मुगलों ने 12वीं सदी में न जाने कितने बौद्ध भिक्षुकों का नरसंहार किया और कई विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। दोस्तों, उसके बाद महान शासक शेरशाह सूरी ने जब राज्य स्थापित किया, उन्होंने पटना को एक नया जीवन देने के लिए अपना मुख्यालय बनाया। दोस्तों, जब मुगलों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगा, तब बंगाल के नवाब ने शासन किया, जिन्होंने यहाँ के जनता से बहुत कर वसूला। इसलिए ये काल बिहार के लिए अच्छा नहीं रहा। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, बक्सर की लड़ाई के बाद बागडोर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चला गया। उन्होंने पटना को व्यापारिक केंद्र बनाया था। 1912 तक बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश राज का हिस्सा बने और बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गया। दोस्तों, पटना फिर से नए राज्य की राजधानी के रूप में उभरा। दोस्तों, अंग्रेजों ने पटना में कई कॉलेज बनवाए, जिसमें पटना कॉलेज, पटना विज्ञान कॉलेज, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज और बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज जैसे कई शैक्षणिक संस्थानों आती है। 1935 में बिहार के कुछ हिस्सों को उड़ीसा के अलग राज्य में पुनर्गठित किया गया। पटना ब्रिटिश राज्य में बिहार की राजधानी के रूप में ही रहा। दोस्तों, इस समय जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो और असहयोग आंदोलन चलाए, उसमें भी यहाँ के लोग
बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 1946 में बिहार की पहली कैबिनेट बनी, जिसमें श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री बने और अनुग्रह नारायण सिन्हा प्रथम उप मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, अब हम आपको बिहार से जुड़े कुछ तथ्य जैसे शिक्षा, अर्थव्यवस्था, भाषा और संस्कृति के बारे में बताएंगे, जिसमें हम पहले शिक्षा की बात करते हैं। वैसे तो एक समय बिहार शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, पर बीच में यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई थी कि शिक्षा में भारी गिरावट आई और अब फिर धीरे धीरे सुधरने लगी है। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, अन्य विद्यालय अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं और दोस्तों यहाँ महाविद्यालय और रिसर्च सेंटर खोले गए हैं। आशा है कि बिहार का शिक्षा स्तर अब धीरे धीरे सुधर जाएगा। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर कृषि एक मात्र साधन है जिससे यहाँ के अधिकांश लोग अपना जीवन चलाते हैं। इसके अलावा यहाँ कई उद्योग केंद्र भी हैं, जैसे बंदूक कारखाना, सिगरेट कारखाना, रेल कारखाना, चीनी मिलें आदि शामिल है। दोस्तों, यहाँ की मुख्य भाषा मैथिली है। इसके अलावा यहाँ अंगिका, मगहिया, हिंदी, उर्दू और भोजपुरी भी बोली जाती है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे संस्कृति के बारे में। दोस्तों, यह एक पुरुष प्रधान राज्य है। यहाँ कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें छठ पूजा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ कई धर्मों के पर्व मनाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ की रूढ़िवादी परंपरा होने के कारण आज भी यहाँ का विवाह माता पिता और रिश्तेदारों के द्वारा तय किए जाते हैं। लोक गीतों के अलावा यहाँ के विवाह पर शहनाई बजाना आम बात है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान यहीं के थे। मित्रों, बिहार का इतिहास इतना बृहद है कि इसके बारे में सारी जानकारी देना संभव नहीं है, इसलिए हम अपने वीडियो के जरिए बिहार के बारे में एक छोटी सी जानकारी दिए हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में